So hello everyone, again we are back with the another video of the morphology of flowering plants. Root system के बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं root system. So the shoot is generally an above background, aerial, erect, ascending axis of the plant body which develops from the plumule of the embryo. तो ये generally above the ground होती है, aerial होती है, मतलब कि एयर के तरफ हवा में होती है, इरेक्ट होती है, असेंडिंग एक्सिस मतलब कि ये शूट ही अगर सॉइल है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो असेंडिंग एक्सिस होती है, इस तरह से धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है शूट का, विच डेवलप्स फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो. तो रूट जो है वो रेडिकल से बनती है, रूट रेडिकल से बनती है और ये शूट जो है ये प्लिम्यूल से बन रही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है. वहीं पे अगर बात करें शूट सिस्टम की तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब कि ये फोटो लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रही होती है और लाइट के टूवर्ड्स ग्रो कर रही होती है, और ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रो नहीं करती, तो ये आपको ध्यान रखना है. वहीं पे अगर सूट सिस्टम में देखें तो यहाँ पे वी आर एबल टू सी द टर्मिनल बर्ड्स, फ्लावर, लीफ, नोड, फ्रूट, एक्सिलरी बर्ड, स्टेम, ये सारी चीजें जो है शूट सिस्टम के पार्ट होते हैं. मतलब above the soil whatever is grown that is the shoot system. बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम में, तो स्टेम इज एन असेंडिंग पोर्शन of the plant and direct elongation of the plumule से directly elongation होता है shoot system का. Young stem is green and carries photosynthesis. It bears both vegetative में आ जाएगा stem, leaf, branch. वहीं अगर फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लावर, फ्रूट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, जहां से भी लीफ अराइज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड. फंक्शन पे बात करें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है पूरे प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर विंड में भी बहुत ज्यादा विंड हो तो भी ये विथस्टैंड कर पाए अच्छे से स्ट्रांगली और प्लांट को डैमेज ना हो. ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. फूड स्टोरेज कर रही होती है, स्टेम में कभी फूड स्टोरेज होता है, कभी इसमें स्टेम में ही फ्रूट बियर करते हैं वहां पे फूड स्टोरेज होगा, कभी लीफ करेगा, कभी फ्लावर बियर करेगा, तो ये सारी चीजें जो है ये स्टेम की फंक्शन है. और फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, प्रोपगेशन जिसको कह सकते हैं, स्टेम, लीफ या ब्रांच अदर देन द एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर, कोई भी अगर पार्ट कर रहा है यहाँ पे रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपगेशन उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये सब सारे फंक्शंस होते हैं स्टेम के. देन कमिंग द फर्स्ट वन, द बर्ड. अनडेवलप्ड शूट जो होते हैं ये बर्ड, इसके चार टाइप से दिखेंगे, दैट इज टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एनेसेसरी बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड. जहां हम लोग टर्मिनल बर्ड की बात करेंगे, एग्जांपल वी कैन सी द कैबेज, एक्सिलरी बर्ड का सनफ्लावर, एसेसरी बर्ड सिट्रस एंड एडवेंटिशियस बर्ड ब्रायोफाइलम. यहाँ पे मैंने बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स को लिए हैं ताकि आपको ये याद रह पाए कि आखिर किसमें क्या होता है. वहीं अगर टर्मिनल बर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल बर्ड जो है ये इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट में काम करेगा. टर्मिनल बर्ड यहाँ पे न्यू लीफ हो, कुछ और फ्लावर हो, ये सब यहाँ पे ग्रो करेंगे, ब्रांचेस हो. यहाँ पे एक नोड, ये दूसरा नोड, इस नोड के बीच का ये इंटर नोड है, ये एक नोड है, एक्सिल है, एक्सिलरी बर्ड एक्सिस में, जैसे यहाँ पे अगर ये लीफ बन रहा है तो ये वाला चीज यहाँ पे है, ये एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिल. तो ये इस एक्सिस पे, ये एक्सिल जो है इस पे अगर कोई बर्ड बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, और ये ग्रो करवाते हैं ब्रांचेस को. एक्सिलरी बर्ड के जस्ट बगल में अगर कोई बर्ड ग्रो कर रहा है उसे बोलेंगे एसेसरी बर्ड, और उसी के जस्ट ऊपर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. तो ये 3-4 तरह के बर्ड्स होते हैं. एक और बर्ड है यहाँ पे जो आपको एडवेंटिशियस बर्ड दिख रहा है, जो कि ब्रायोफाइलम में होता है कि लीफ की जो मार्जिन होती है उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर बीइंग ग्रोन. अगर ये लीफ अगर मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर नीचे प्लांट सॉइल में गिरेगी तो ये
रूट्स जब सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे होते हैं तो ये एक नया प्लांट बना लेता है और ये मेन लीफ से अलग हो जाता है। सो कीप इन योर माइंड कि टर्मिनल बर्ड होते हैं, एक्सिलरी बर्ड होते हैं। टर्मिनल बर्ड कहाँ? एकदम टॉप ऑफ द प्लांट। एक्सिलरी बर्ड इन द एक्सिल ऑफ द प्लांट। एसेसरी बर्ड एक्सिलरी बर्ड के जस्ट बगल में, और एडवेंटिशियस बर्ड ब्रायोफाइलम को याद रख लेना कि लीफ के मार्जिन में होती है। नाउ देन कमिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आपको याद रखना है कि 2-3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। एक अंडरग्राउंड हो गया, एक सब एरियल हो जाएगा, और एक एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में कि रूट के सॉरी सॉइल के अंदर स्टेम क्या बन रहा है, किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में 4 टाइप आएंगे, दैट इज राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्ब। इस पे ध्यान रखना, इस पे बहुत ज्यादा नीट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो राइजोम में जो एग्जाम्पल होती है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका टर्मरिक, जिंजर, ट्यूबर का पोटैटो, कॉर्न का एलिफेंट्स फूड जिसको ओल भी बोलते हैं, और बल्ब का है ओनियन। जिंजर में देखेंगे नोट्स, इंटरनोट्स, लीफी स्टेजेस पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इस तरह से लीफी स्टेजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जिंजर हो गया, ये राइजोम। पोटैटो में ये नोट्स दिख रहे हैं, इसमें से भी अगर बर्ड्स निकले, इसको पोटैटोज आइज बोलते हैं, तो ये भी रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। लेकिन ये किस तरह से करेंगे? जब तक इसको सॉइल में ना डाला जाए तब तक ये जर्मिनेशन नहीं करेगा, तो ये सिर्फ स्प्राउटिंग होगा। वही एलिफेंट्स फूड की बात करें तो इट इज लाइक दिस, और इसको कॉमन लैंग्वेज में ओल बोलते हैं। सेकेंड एंड दिस वन इज द ओनियन। यहाँ पे आप लोग ओनियन में बहुत सारे स्केल लीव्स देख रहे होते हैं, तो स्केल लीव्स होते हैं, इसको बल्ब की तरह बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, और ये बल्ब के फॉर्म में रह रहा होता है। इसमें जिंजर भी, सॉरी गार्लिक भी एक एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू द सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन मतलब कि आधा हवा में, मतलब सॉइल के ऊपर, ठीक है, और आधा सॉइल के अंदर। तो इस पे जब बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये रनर पहला, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर पे वहीं पे बात करेंगे तो हो जाएगा डूब ग्रास। डूब ग्रास यानी कि नॉर्मल जो ग्रासेस आप प्लेग्राउंड में देख पाएंगे। सकर, मिंट या क्रिसेंथेमम, रास्पबेरी भी इसका एक एग्जांपल है। स्टोलन मॉडिफिकेशन का स्ट्रॉबेरी एग्जांपल है, और ऑफसेट का वाटर हायसिंथ। तो पहला है रनर। रनर में देखेंगे कि ये प्लांट जो है ये क्रीप करेगी हॉरिजॉन्टली, मतलब कि सॉइल के ग्राउंड पे ही, जो ग्राउंड है उसी पे ये क्रीप करेगी। ये अलग से ऊपर की तरफ बिल्कुल इरेक्ट नहीं खड़ी रहेगी, ये सॉइल के थ्रू ही, ग्राउंड के थ्रू ही क्रीप करेगी हॉरिजॉन्टली। तो इसी को बोलते हैं डूब ग्रास, जिसको बोलते हैं रनर, ठीक है। रन कर रही होगी पूरे के ग्राउंड में। वहीं पे अगर सकर की बात करें तो ये पूरा मेन स्टेम है, ये वाला पूरा मेन स्टेम है। यहाँ से बेस ऑफ द स्टेम से 2 न्यू ब्रांचेस निकलेंगे और वो बाहर की तरफ निकल के लीफ बनाएंगे, तो ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करेंगे, इसको बोलते हैं सकर। वहीं पे अगर स्टोलन की बात करें तो ये एक प्लांट है। स्टोलन से के बेस ऑफ स्टेम से एक ब्रांच निकलेगा और वो फिर दूसरा एक प्लांट बनाएगा, दूसरा रूट बनाएगा, इसी तरह ये कनेक्शन बनता जाएगा। तो लैटरल ब्रांच फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज ग्रोन, इसको बोलते हैं स्टोलन। ऑफसेट यहाँ पे देख रहे मिलेगा कि वाटर हायसिंथ, इसमें जो रूट्स होते हैं इस तरह के होंगे, और ये सॉइल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन बना के नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वाटर हायसिंथ है, मतलब वाटर एक्वेटिक प्लांट है। ये ज्यादातर पानी के में फ्लोट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये लीफ भी काफी ब्रॉड होंगे बायोंसी के लिए। तो ये था ऑफसेट, सब एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द एरियल मॉडिफिकेशन। तो एरियल मॉडिफिकेशन मतलब अब जो प्लांट है वो काफी इरेक्ट है, हवा में है, सॉइल के ऊपर है अच्छे तरीके से। अब इसको देखते हैं। तो सब फर्स्ट वन इज स्टेम टेंड्रिल, सेकंड इज स्टेम थॉर्न, थर्ड इज फाइलोक्लेड एंड फोर्थ इज क्लेडोर। तो स्टेम टेंड्रिल में वाटरमेलन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पंपकिन फैमिली भी बहुत अच्छे एग्जांपल है इसके। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस तरह के टेंड्रिल्स, मतलब कि लीफ का, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है कि
ये टेंड्रिल्स बन जाते हैं एकदम स्पाइरल 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 करके, और कोई बगल में अगर कोई प्लांट है तो उसमें या फिर कोई स्टिक लगा देंगे तो उसके बेसिस पे स्टे करेंगे और पूरे प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लांट को सपोर्ट दे रहा है। वहीं पे अगर थॉर्न देखे तो थॉर्न क्या करता है, अपने प्लांट को बचाने की पहले तो डिफेंस मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा। कोई भी अगर इसको खाने की कोशिश करेगा तो थॉर्न क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म ग्रेजिंग एनिमल से बचाएगा। दूसरा, ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद कर रहा है। ये है कैक्टस। कैक्टस से आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, हर किसी के घर में मोस्टली कैक्टस होती है, सबने देखा ही होगा। तो कैक्टस में इस तरह के छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं और ये पूरा का पूरा इसका स्टेम जो है ये पूरा स्टोरेज फॉर्म करता है, वाटर स्टोरेज हो या फिर फूड स्टोरेज का काम करता है। और ये डेजर्ट एरिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट में इसके पास लीफ बहुत मिनिमल या फिर नहीं होते हैं। ये वाले पार्ट में कभी कभी कहीं कहीं लीफ दिखेगा, पर ये वाले कैक्टस में नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्या करते हैं कि सारे के सारे पानी को रिड्यूस करवाएंगे, लॉस ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं करने देंगे, ताकि डेजर्ट एरिया में तो ऑलरेडी मिनिमल वाटर होता है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो ये पानी को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कैक्टस, जिसका एक फाइलोक्लेट का एक पार्ट है। वहीं पे क्लैडोड की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ग्रीन फ्लैटेंड स्टेम लिमिटेड ग्रोथ, मतलब ये लीफ के तरह दिखेगा पर ये क्लैडोड है। छोटा सा लीफ दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा लीफ दिख रहा है, पर ये जो बगल से पार्ट दिख रहा है ना, ये लीफ के तरह दिखेगा पर है ये एक क्लैडोड जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करेगा। So I hope this STEM part is very much clear to you. If you do like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Inker Biophilic Need Biology. Thank you for watching and giving the love.